रिसेंटली फीफा ने इंडिया को इंटरनेशनल फुटबॉल से कर दिया है बैन। जैसा कि आप एक इंडियन न्यूज़ पब्लिशर का आर्टिकल देख सकते हैं, वाई फीफा हैज़ बैन इंडिया, व्हाट हैपन्स टू इंडियन फुटबॉल नाउ। फीफा ने इंडिया को बैन क्यों किया और इंडियन फुटबॉल के साथ अब क्या होगा। रिसेंटली आपने देखा होगा कि इंडिया अपने मुल्क के अंदर फुटबॉल को पुरजोर तरीके के साथ प्रमोट कर रहा था और वो ये चाहता था कि जिस तरह क्रिकेट पॉपुलर है इंडिया में, इसी तरह फुटबॉल भी हो जाए और वो जिस तरह क्रिकेट से पैसे कमाता है उसी तरह फुटबॉल से भी कमाए, जिसके तहत वो अपने मुल्क के अंदर IPL की तर्ज पर फुटबॉल लीग भी मुनक़िद करवा रहा था। इन्हीं कोशिशों के तहत इंडिया को अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप को होस्ट करने का मौका मिला था। अब जानने की कोशिश करेंगे कि उस वर्ल्ड कप का अब क्या होगा और इंडियन फुटबॉल के साथ अब क्या होगा। क्या इंडिया पूरी तरह से फ़ुटबॉल से बैन रहेगा या ये बैन सिर्फ कुछ अरसे के लिए है और इसके बाद हट जाएगा। एज ए IR स्टूडेंट बहुत कुछ जानने को मिलेगा आपको इस वीडियो में, तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू। क्वेश्चन ये है कि हु हैज़ द मोस्ट फीफा वर्ल्ड कप विंस। किसने सबसे ज़्यादा बार फीफा वर्ल्ड कप जीता है। ये रहे आपके ऑप्शंस, अर्जेंटीना, फ्रांस, पुर्तगाल या ब्राज़ील। आंसर कीजिए कमेंट सेक्शन में, राइट आंसर मिलेगा आपको वीडियो के एंड में। नाउ बिफोर स्टार्टिंग, अगर आप PPSC, FPSC, CSS, NTS या इसी तरह किसी और कंपेटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू डिप्लोमेटिक्स, ताकि आप इंटरनेशनल और करंट अफेयर से अपडेट रह सकें और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ बात करेंगे फ़ीफ़ा की। तो फ़ीफ़ा का फुल फॉर्म इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन फुटबॉल है, जिसकी बुनियाद 21 मई 1904 में रखी गई थी। इसके हेडक्वार्टर्स मिलेंगे आपको ज़ूरिच, स्विट्ज़रलैंड में। 211 इसके मेंबर हैं और इसके मौजूदा प्रेसिडेंट का नाम जियानी इन्फेंटिनो है। ना वापस आए अपने टॉपिक की तरफ, तो डिस्कस करेंगे कि इस बैन की वजह क्या बनी। व्हाट इवेंट्स लेड टू द बैन। सो ये सब शुरू हुआ तब जब AIFF, ऑल इंडियन फुटबॉल फेडरेशन के हेड प्रफुल्ल पटेल अपनी मुद्दत ख़त्म होने के बाद भी अपनी कुर्सी से उतरने से इनकारी थे। उनका कहना यह था कि पैंडेमिक की वजह से वो प्रॉपरली इलेक्शन नहीं करवा सकते, जिसकी वजह से फ़िलहाल उन्हीं को AIFF का प्रेसिडेंट होना चाहिए। लेकिन 18 मई को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इस सब के अंदर मुदाखलत करते हुए प्रफुल्ल पटेल को उसकी पोस्ट से हटा दिया। साथ ही कमेटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स भी बनाई जो कि AIFF को रन करेगी जब तक उसको अगला प्रेसिडेंट नहीं मिलता। सो इस वजह से फ़ीफ़ा ने कर दिया इंडिया को बैन और बताया कि थर्ड पार्टी इंटरवेंशन की वजह से हम इंडिया को बैन कर रहे हैं। अब इस बैन का सबसे ज़्यादा नुकसान होगा अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप को, जो कि अक्टूबर के महीने को स्टार्ट होना था और अक्टूबर की 30 तारीख को ख़त्म होना था। फीफा के ऑफिशियल्स ने अपने एक स्टेटमेंट में ये कहा है कि द सस्पेंशंस मीन दैट द फीफा अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप 2020 शेड्यूल्ड टू टेक प्लेस इन इंडिया ऑन 11th to 30th October 2020 कैन नॉट करंटली बी हेल्ड इन इंडिया एज प्लान्ड। यानी कि अब प्लान के मुताबिक अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप इंडिया के अंदर नहीं हो पाएगा। अब इस सब के बाद इंडिया को एक नुकसान तो ये होगा कि इंडिया ने अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप की मुनाकिद कराने पर बहुत सारा पैसा खर्च किया हुआ है और दूसरा इनको जो नुकसान होगा वो ये है कि इंडियाज़ पार्टिसिपेशन, अब इंडियन टीम की पार्टिसिपेशन भी ख़तरे में आ चुकी है, क्योंकि इंडिया की टीम इस बिना पर पार्टिसिपेट कर रही थी क्योंकि वो होस्ट थे, ना कि मेरिट पर। सो इंडिया को डबल नुकसान होगा। अब बात करेंगे फ़ीफ़ा चाहता क्या है और इस बैन के उठने की क्या उम्मीद है। सो फ़ीफ़ा ने अपने एक स्टेटमेंट में कहा है कि 2 चीज़ें करनी होंगी इस बैन को उठाने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैंडेट ऑफ द COA वुड हैव टू बी रिपील्ड। फर्स्ट ऑफ ऑल, सुप्रीम कोर्ट ने जो COA कमेटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स बनाई थी उसको ख़त्म करना पड़ेगा। और दूसरा ये कि फ़ीफ़ा चाहता है कि AIFF की एडमिनिस्ट्रेशन कम्प्लीटली AIFF का चार्ज संभाले और डे टू डे मामलात को देखे। मतलब वो चाहते हैं कि थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल ख़त्म हो जाए। उम्मीद है कि ये बैन जल्द ही हट जाएगा, क्योंकि फ़ीफ़ा थर्ड पार्टी इंटरवेंशन की वजह से पहले भी काफ़ी मुल्कों को बैन कर चुका है और वो बैन ज़्यादा अर्सा नहीं चला, उसके बाद खुद ही बैन को हटा देता है, जैसे कि पाकिस्तान के साथ हुआ। अब कुछ बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान को फ़ीफ़ा ने 10 अक्टूबर 2017 को सबसे पहले बैन किया था। उसके बाद 2018 को वो बैन उठा लिया गया था और पाकिस्तान को एक अपॉर्चुनिटी दी गई थी कि वो एशियन गेम्स के अंदर 2018 के एशियन गेम के अंदर पार्टिसिपेट कर सकें। उसके बाद 7 अप्रैल 2021 में फ़ीफ़ा ने एक मरतबा फिर पाकिस्तान को थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस की वजह से बैन कर दिया था और फिर 1 जुलाई 2022 को फ़ीफ़ा ने वो बैन दोबारा उठा लिया था और फ़िलहाल पाकिस्तान किसी भी बैन के नीचे नहीं है। ना वापस आएँ अगर अपने क्वेश्चन की तरफ, तो हमारा क्वेश्चन था हु हैज़ द मोस्ट फीफा वर्ल्ड कप विंस। तो इसका राइट आंसर है ब्राज़ील। ब्राज़ील ने फीफा वर्ल्ड कप को 5 मरतबा जीता हुआ, जो कि सबसे ज़्यादा मरतबा है।
ना अब इसी के साथ करते हैं वीडियो का अख्ताम। अगर आपने अभी तक डिप्लोमेटिक को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू डिप्लोमेटिक्स, ताकि आप करंट और इंटरनेशनल अफेयर से अपडेट रह सकें। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।